हाँ ओके, वाइजन हाउस फ्री स्टाइल चेस गॉट चैलेंज जो खेला जा रहा है, जिसमें बाकी के जो 7 प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन ने चुने हैं। 960 फिशर रैंडम शतरंज है ये, जिसमें कि मोहरों की शुरुआती स्थिति अलग अलग होती है, पॉन अपनी शुरुआती स्थिति में जो होते हैं। तो दूसरा राउंड था, गुकेश सफेद मोहरों से मैग्नस कार्लसन के सामने खेल रहे थे। क्या हुआ मैच में, आइए देखते हैं। यहाँ पर गुकेश ने शुरुआत करी F4 खेल के। आप जैसा कि देख सकते हो, हाथी यहाँ पर है, वजीर यहाँ पर है, उसके बाद राजा यहाँ पर है। इसमें बस आपको 2 नियम जो है वो ध्यान रखने हैं कि इसमें कैसल हो सकता है, और कैसल होने के बाद जो पोजीशन आती है वो नॉर्मल कैसल की पोजीशन आएगी, चाहे आप लॉन्ग कैसल करिए शॉर्ट कैसल। तो राजा के एक तरफ एक हाथी होना चाहिए, दूसरी तरफ 2 हाथी, और कैसल तभी होगी जब दोनों के बीच की जगह खाली हो जाएगी, जैसा कि नॉर्मल शतरंज में होता है। अभी आप आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो C6 किया यहाँ पर, इनका F4 का जवाब दिया और अटैक किया इस पॉन पे। तो गुकेश ने यहाँ पर G3 खेल के सपोर्ट दिया। नाउ आता है यहाँ पर मूव F5, उन्होंने भी अपना बिशप खोल लिया, जैसा कि गुकेश ने अपना बिशप खोला था पहली ही चाल में। तो अब नाइट C3 खेला गुकेश ने। सो नाउ बिशप B6 आता है, और मैग्नस कार्लसन बोलते हैं चलिए इस बिशप को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बिशप मुझे फ्यूचर में परेशान कर सकता है। गुकेश ने बोला भाई कोई बात नहीं, आप करो एक्सचेंज, लेकिन मैं खेलता हूँ C3, और मैं अपने वजीर से आपके इस पॉन पर हमला करता हूँ और इस बिशप को खोलने की तैयारी करता हूँ। उन्होंने बिशप एक्सचेंज किया, रुक आया G1, नाइट D6 डेवलप किया यहाँ पर, और F5 के पॉन पे सपोर्ट लगा दिया मैग्नस कार्लसन। गुकेश ने यहाँ पे चुपचाप खेला D3 विद द आइडिया ऑफ E4। कार्लसन ने खेला B5, और आपके स्ट्रक्चर को ही चुनौती देने लग गए वो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन था, और यहाँ पर गुकेश ने E4 किया, यहाँ पर E4 ओपन अप होता है, और मैग्नस कार्लसन ने जगह बनाते हुए क्वीन B6 खेल के इस रुक पर अटैक किया, और इस हाथी को, इस घोड़े को थोड़ा सा बांध दिया, क्योंकि वही घोड़ा सपोर्ट कर रहा था। गुकेश ने नाइट D2 पे निकाला, इन्होंने तुरंत G5 खेल करके एक पॉन सेक्रीफाइस दिया। मैग्नस कार्लसन ने, आइडिया ये था इस पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ना था, इस पॉन को अलग थलग करना था। और अभी भी देखिए ये गेम में नहीं आया है, ये क्वीन, ये रूक, ये बिशप, कैसल भी नहीं हुआ है, राजा सेंटर पे फंसा हुआ है। तो गुकेश को प्रॉब्लम तो हो रहा था। नाइट E6 खेला मैग्नस कार्लसन ने तो गुकेश ने खेला रुक E1। तो यहां पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप F7, और तैयारी रखते हैं दोनों साइड कैसल करने की, मोस्टली शॉर्ट कैसल। अब आप बोलोगे शॉर्ट कैसल कैसे हो सकता है, तो मैं आपको अगली चाल में दिखाता हूं। गुकेश ने खेला बिशप B3। तो इसका नियम ये है, ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इधर और इधर दोनों जगह कैसल हो सकती है। स्थिति वही होनी चाहिए कि राजा और हाथी के बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अब जब आप कैसल करोगे तो कैसल के बाद पोजीशन वही आएगी जो नॉर्मल शतरंज में आती है। मतलब मैग्नस कार्लसन को अगर शॉर्ट कैसल करना है, अभी तक उनका राजा हाथी दोनों नहीं हिला है जैसा कि उन्होंने किया, तो उसमें राजा जो है वो यहां से 3 छलांग मार देगा, इधर पहुंच जाएगा सॉरी 4 छलांग मार देगा, इधर पहुंच जाएगा, और हाथी बाजू में। तो ये कैसल होता है। तो कैसल होने के बाद वही पोजीशन आएगी जो नॉर्मली आती है। तो उसके बाद ये नॉर्मल शतरंज बन गया। गुकेश ने खेला क्वीन C2, इन्होंने खेला A5 और ऑलमोस्ट इसको ट्रैप करने की कोशिश की। तो गुकेश ने यहाँ पे E5 खेला, जिसको ब्लंडर बताया गया है। कहा जा रहा था कि यहाँ पे G6 एक ब्रिलियंट मूव हो सकता था, बिशप G6 ऐसे करके अगर खेला जाता तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता था, नाइट E5 करके। खैर, गुकेश ने E5 किया, इन्होंने खेला बिशप से क्वीन पर अटैक किया, बिशप E6, पॉन इनटू E6, क्वीन B3। बट इसके बाद कार्लसन ने बोला कि एक और पॉन ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इन्होंने मारा क्वीन A6 की, रुक F7 से बचाया। प्रॉब्लम यह है कि राजा फंस रहा है, ये राजा को प्रॉब्लम है बहुत। और अगर आप सोचिए कि इस तरह से ऐसा कुछ कैसल वैसल आप करने की कोशिश करो, तो नाइट C5 और नाइट D3 के बाद बाजा बजना तय है। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो क्वीन E6 के बाद इन्होंने खेला नाइट C5, क्वीन गया C6, नाइट D3 चेक आया। ये पोजीशन पे मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि शायद बेस्ट मूव था क्वीन D8 और कंटिन्यू थ्रेट रखना था इस हाथी पे। अगर आप हाथी सोचिए कि आप सोचिए कि चलिए मैं बचा लेता हूँ कहीं से, कहीं और रख देता हूँ, तो उसके बाद नाइट B2 जो है वो बहुत डेंजरस हो रहा था, और ये राजा सेंटर पे जो है ना, का स्थिति बहुत ख़राब जो है वो हो सकता था। मान लीजिए आप इस तरीके से कुछ खेलने की कोशिश करें कहीं पे, किंग D1 तो, या किंग D1 भी आप रख के खेल सकते हैं, नाइट B2 चेक, किंग यहाँ पे। तो ड्रॉ तो मेरे ख्याल से हाथ में है, बट मुझे नहीं लगता कि कार्लसन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, शायद वो पोजीशन को और होल्ड करते, रुक C8 वगैरह आता। खैर, मैच में क्या हुआ, मैच में इन्होंने खेला यहाँ पर नाइट B2 चेक, किंग इधर आया, और उन्होंने क्वीन एक्सचेंज कर लिया। मेरे ख्याल से इसके बाद ही गुकेश की पोजीशन करीब करीब बराबर होने लग गई। रुक C8 आया,
गुकेश ने इसके बाद गुकेश ने बड़ी अच्छी अच्छी चालें ढूंढी, जबकि उनके पास टाइम ज़्यादा था नहीं। तो पहले E6 खेला, बिशप से चेक आया तो किंग को और ऊपर लेकर के आए। अच्छा, गुकेश को ये पता था कि बिकॉज ये C8 D8 का स्क्वायर कंट्रोल है, डार्क कलर पे कोई है नहीं, तो उनको और C4 का स्क्वायर कंट्रोल है नाइट की वजह से, तो उनके राजा को डार्क स्क्वायर पे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो अपने राजा को इंप्रूव करते जा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने खेला रुक G7, तो नाइट को E5 पे लिया। जैसे उन्होंने मारा रुक इनटू, तो इन्होंने खेला किंग D4। ये देखिए लगातार राजा को इंप्रूव कर रहे थे, और फिर नाइट D7। इसके बाद करीब करीब इक्वल पोजीशन हो गई। अब इसके बाद कार्लसन ने कुछ गलतियां करी, जैसे उन्होंने बिशप G4 खेला, तो गुकेश ने गुड मूव खेला रुक E5। ये बढ़िया चाल थी। अब इनका थ्रेड ये था कि भाई हम इनको मारेंगे, आप मारोगे तो हम रुक से नाइट मार देंगे। तो उन्होंने बोला रुक E5 खेल दिया। तो अभी आप बिशप E6 मारोगे तो रुक G5 आ रहा है, रुक G6 बचाया तो रुक D5 खेल दिया। तो बढ़िया डिफेंस में ये रुक बड़ा कमाल का गेम में आया। किंग G7 तो नाइट E5 एक्सचेंज के लिए सामने रख दिया। अब ये पोजीशन पे रुक E6 मारना चाहिए था कार्लसन ने, सॉरी नॉट हियर, रुक E6 मारना चाहिए था। कार्लसन ने यहाँ पे बड़ी गलती करी, कार्लसन ने बिशप इंटू E6 मार दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि किंग आया D4। अब दिक्कत यह है कि ये रुक मर रहा है, और ये रुक को आप बचाएंगे तो रुक B1 आके ये दो पॉन मर रहे हैं, और उसके बाद ये वाला पॉन हो जाएगा डेंजरस, और यही कार्लसन के लिए मुश्किल बनी। आप देखेंगे रुक H6, रुक B1, नाइट A4, रुक इनटू मारा, यहाँ पर B5, इन्होंने बिशप A2 मारा, तो गुड मूव खेला C4। अभी रुक A5 का थ्रेट है और ट्रैप हो सकते हैं आपके पीसेस, तो इन्होंने खेला रुक इनटू H2। कार्लसन ने खेला, अच्छा यहाँ पे कार्लसन अगर नाइट F3 खेलते तो ये बहुत ही डेंजरस था, बिकॉज इसके बाद पीस बचाना जो है मुश्किल हो जाता। हालांकि कार्लसन को बाद में भी पीस मिल गया। उन्होंने खेला नाइट D F3, रुक H6 तो रुक A5, रुक D6 चेक जो है, यहाँ पे शायद बिशप B3 खेल देना चाहिए था और पीसेस को फ्री कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रुक D6 चेक दिया। किंग आया अगेन डार्क स्क्वायर किंग E3, नाइट C3, सो रुक A3, और इसके बाद कार्लसन के लिए मुश्किल होती जा रही थी। टाइम उनके पास भी ज़्यादा नहीं था। नाइट D1, किंग E2, कमाल का खेला यहाँ पे गुकेश ने यार, मैग्नस कार्लसन को एंड गेम में ऐसे फंसाना, और नाइट बिल्कुल ट्रैप कर दिया। बिशप B1, C5 यहाँ पे आया, रुक D5 तो C और आगे बढ़ गया, तो इन्होंने बिशप से रोकना पड़ा, बिशप F5 से, तो नाउ C7 बढ़ दिया यहाँ पर। नाइट B2, सो नाउ रुक A2, और आप देखिए नाइट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। आप नाइट के पास सिर्फ D1 का स्क्वायर है, D1 खेला उन्होंने। तो रुक C2, अभी क्वीन बन रहा है, तो बिशप से डिफेंड किया, सो नाउ नाइट D3, और फाइनली जो है नाइट फंसा दिया। अच्छा, इन्होंने किंग F6 खेला, तो गुकेश ने यहाँ पे गलती करी। यहाँ पे गुकेश नाइट F E5, ये वाला नाइट जो है यहाँ E5 खेल सकते थे, बट उन्होंने रुक C1 खेला, और उससे थोड़ा देर के लिए ऐसा लगा कि कार्लसन को कुछ काउंटर प्ले मिल गया, यहाँ से ट्रैप वैप कर देंगे क्या, बट ये पॉन एक्सेप्ट कर लिया गुकेश ने। इन्होंने खेला रुक यहाँ पर, तो एंड आई थिंक हाँ यहाँ पे नाइट E3 फिनिश, तो जो हुआ है ना वो आप देखोगे मजा आ जाएगा। रुक F1, ये इंटरमीडिएट हटा लिया आपने, और अब जैसे उन्होंने किंग वहां गए किंग C1, सो नाइट C6 चेक आ गया। अगर सपोर्ट देना है तो पास आना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि किंग D7 वगैरह से काम चल जाएगा, तो यहाँ पर रुक F7 आ रहा था, और ये आप मारेंगे तो नाइट B4 आ रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन गई थी। उन्होंने खेला यहाँ पे किंग D6, रुक C6 चेक, किंग C7 मारा, तो नाउ नाइट B2। यहाँ पे गुकेश जो है वो पीसअप हो गया। इसका जो फिनिश हुआ है वो कमाल का है। नाइट B4, तो रुक गया H फाइल पे, गुकेश ने खेला नाइट C4, इन्होंने खेला रुक H3, गुकेश चेक देते हैं, किंग पीछे जाता है, नाइट D6। अभी आप देखिए कि उनका बिशप जो है वो मारने का थ्रेट है, चेकमेट लगा है, तो बिशप गए H1, यहाँ पर आया नाइट A6 चेक, किंग गया H8, नाउ नाइट B6 और रुक A7 से यहाँ पे चेकमेट लगी है, और यहाँ पे रिजाइन कर दिया मैग्नस कार्लसन ने। उन्होंने शायद एक आध रुक H2 चेक वैक दिया, यहाँ पे शायद रिजाइन कर दिया और हार मान ली। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे आप मैक्सिमम मेट रोकने के लिए रुक ये खेल सकते हैं, बट आफ्टर रुक F8 जो है आपको ये देना पड़ेगा, और आप यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं, बट आफ्टर नाइट D6 आप देख सकते हो जो पोजीशन बनेगी, किंग A6 आप मारोगे, बट किंग F3 के बाद ये लूजिंग पोजीशन है, अल्टीमेटली ये पॉन मर जाएगा और गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतरीन जीत यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के खिलाफ डी गुकेश की। फिशर रैंडम 960 शतरंज में ये पहली जीत है जो कि गुकेश ने हासिल की है, और वो खुद विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ आई है। तो कमाल की ये जीत जो है वो गुकेश को बहुत बहुत बधाई देनी पड़ेगी। क्या शुरुआत करिए, पहला मैच अली रेजा से हार गए थे, लेकिन दूसरे मैच में गुकेश ने कार्लसन जिसने चुना उनको टूर्नामेंट के लिए, उसी को चूना लगा दिया है भाई। तो ये था दूसरे राउंड का गुकेश वर्सेस कार्लसन का मुकाबला।